जी हाँ, नौकरी पक्की, क्योंकि अगर आप एक अच्छी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार बस खत्म ही होने जा रहा है। नोटबंदी से उबरने के बाद कंपनियां आने वाले कुछ महीनों में जोरदार भर्तियां करने वाली है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, ये नौकरियां लगभग हर सेक्टर में आ रही हैं जिसमें हर लेवल के स्टाफ की जरूरत होगी। स्टाफिंग कंसल्टेंसी कंपनियों की माने तो नौकरियों के ऑफर 50% तक बढ़ने वाले हैं। तो आपको कैसे मिल सकती है एक नई और शानदार नौकरी, इसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं स्टाफिंग फर्म ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल साहब, रिक्रूटमेंट फर्म टीम लीज की को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऋतुपर्णा चक्रवर्ती, और साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली नंदा। तो आइए हम अपने एक्सपर्ट से बातचीत शुरू करें। उससे पहले जरा देख लेते हैं कि क्या नया सिनेरियो बन रहा है। हमें ये बताइए दीपाली के किस तरह से नौकरी के मौके बढ़ने जा रहे हैं। तो बिल्कुल, अब आने वाले वक्त में कहा जाए तो नोटबंदी के असर से अब जॉब मार्केट पूरी तरह से उभरती हुई नजर आएगी। हमने देखा नवंबर में जैसे ही डिमोनेटाइजेशन का ऐलान हुआ, नवंबर से लेकर जनवरी तक सभी सेक्टर्स में नौकरियों पे भर्ती होना बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन अब टीम लीज और एबीसी कंसल्टेंट जैसी फर्म्स का ये अनुमान है कि अब शुरुआत होने वाली है बम्पर भर्तियों की, और जो अनुमान है वो ये कि 50% तक ज्यादा ऑफर देंगी कंपनियां। और खास बात यह है कि सिर्फ एक या दो सेक्टर्स में नहीं बल्कि अक्रॉस द सेक्टर और अक्रॉस द लेवल, यानी कि सभी पदों पर और सभी सेक्टर्स में जमकर भर्तियां होंगी। तो ये बहुत अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो अब तक थोड़े निराश थे नोटबंदी के असर से, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अब आने वाली है। अप्रैल से लेकर जून क्वार्टर की अगर हम बात करें तो सभी सेक्टर्स में अच्छी भर्तियां होने का अनुमान है। जो दीपाली आप कह रही हैं अक्रॉस द सेक्टर्स और अक्रॉस द लेवल, तो कौन से सेक्टर्स हैं यहां पर जिसमें हम देखेंगे कि बहुत सारी नई नौकरियां आएंगी? यहां पर मैं पहले बताना चाहूंगी कि जैसे ही नोटबंदी का ऐलान हुआ तो हमने देखा बैंकिंग, फार्मा और रिटेल, ये तीन सेक्टर ऐसे थे जिन पर सबसे ज्यादा मार देखने को मिली। लेकिन अब जो अनुमान सामने आ रहा है उसमें अच्छी बात यही है कि टॉप 3 सेक्टर्स भी यही रहने वाले हैं, यानी कि रिटेल, फार्मा और बैंकिंग में बम्पर भर्तियां होने का अनुमान है। और इसके अलावा अगर हम दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो उसमें है एफएमसीजी, लॉजिस्टिक, ऑटो, क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा कि ऑटो के नंबर काफी इंप्रूव होते हुए नजर आए। इंफ्रा और लॉजिस्टिक सेक्टर में भी अच्छी भर्तियां होने का यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है, बजट में भी कई सारे ऐलान हुए हैं, तो ऐसे में ये सेक्टर्स भी हैं जहां पर अब अच्छी भर्तियां होंगी। तो जो लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक ये अच्छा मौका साबित हो सकता है। राइट, तो लगभग हर सेक्टर में यहां पर आपके लिए नौकरियां मौजूद हैं। 50% तक इंक्रीमेंट से मेरा मतलब है कि यहाँ 50% नए जॉब ऑफर पे आएंगे, तो बहुत बड़ा मौका है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि इस मौके को आप कैसे पकड़ेंगे। सुनील, मुझे बताइए कि सबसे पहली तो यही चीज के मौका आपके हाथ में आएगा कैसे? आएगा तब जब आपको पता लगेगा, तो कहां ध्यान रखना है? क्या इश्तिहार आएंगे, आप लोगों से जुड़े रहें, कंपनियों से जुड़े रहें, कैसे पता चलेगा? देखिए, 2-3 सेक्टर हैं जिसपे कि पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से काम हो रहा है, जो कि एक मेक इन इंडिया का, मैन्युफैक्चरिंग का काफी फोकस था। हमारे देश में अभी तक डिपेंडेंसी सिर्फ सर्विसेज पे थी, और वो भी आउटसोर्सिंग सर्विसेज पे। लोकल कंज्यूमर मार्केट नहीं था, मोबाइल फोन्स बाहर बनते थे। आज की डेट में हर कोई बात कर रहा है कि इंडिया में बनेंगे, और फैक्ट्री जब लगेंगी और मैन्युफैक्चरिंग होगी तो काफी सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। तो बीच में एक डीमोनेटाइजेशन का एक बहुत ही ज्यादा एक दौर आया जिसमें कि हर कंपनीज रिक्रूट करना बंद कर दी उन्होंने। उनको लगा कैसे बिजनेस होगा, क्या नहीं होगा। और जॉब जो हमेशा इंपैक्ट होती है कंज्यूमर बाइंग पावर से। तो लोगों की बाइंग पावर लोगों ने होल्ड कर लिया, लोगों ने परचेजिंग कम कर दी, तो सडनली रिटेल है या आपका एफएमसीजी है या कंज्यूमर ड्यूरेबल है, इस सेक्टर में भी सडनली लल आ गया। राइट, बट अगर आज की डेट में आप जाके देखें तो जो भी इंपैक्ट पिछले 12 महीने या 15 महीने से गवर्नमेंट क्रिएट कर रही थी मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप्स के थ्रू या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और आज की डेट में बाइंग पावर के थ्रू, तो वो इंपैक्ट आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी इलेक्शंस हो रहे थे, वहां भी आउटसोर्सिंग का कुछ आगे पीछे कम्युनिकेशंस लेवल पे था। बट अगर इंडिया की पोजीशनिंग आज की डेट में देखें तो हर देश इंडिया में मैं आपकी बात की नौकरियां तो है, लेकिन मैंने जो पूछा कि आपको पता कैसे चलेगा, आप कहां से पता पड़ पाएंगे कि ये मुझे अब यहां जाना है, अप्लाई करना है? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आप अपने सेक्टर को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के हैं, आप मीडिया के हैं, आप बैंकिंग के हैं, आप ऑटो के हैं, किसी भी सेक्टर को आप अपने सेक्टर को सिलेक्ट कीजिए। उस सेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद उसकी कंपनीज को आप अपने पास लिस्ट में रखिए। अब उन कंपनीज के लिए या तो वो डायरेक्ट इश्तिहार आएंगे न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट पे सबसे ज्यादा आते हैं आज की डेट में, सोशल मीडिया और इंटरनेट पे। उन कंपनीज की करियर साइट्स को आप देखेंगे
और उन कंपनीज को रिक्रूट करने के लिए हमारे जैसे रिक्रूटमेंट कंपनीज होती हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है उन कंपनीज को रिक्रूट करने के लिए। तो मेजर अगर देखें तो ज्यादा से ज्यादातर ये 3 जरियों के थ्रू सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होता है। तो आप हर इंडस्ट्री में जाके ना ढूंढे, आप अपने इंडस्ट्री स्पेसिफिक का इंटरेस्ट निकाल लें, उनमें कंपनीज की लिस्ट बना के वहां पे अगर आप रेगुलर अगर आप अलर्ट लगा देंगे वेबसाइट पे जाके, न्यूज का अगर आज की डेट में कोई भी चीज अलर्ट लगाइए तो आपके ईमेल पे अलर्ट आ जाता है उस जॉब का, अपॉर्चुनिटी का। तो उसके थ्रू आपको पता चलता रहेगा कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ आ रही है, किन कंपनीज में आ रही है, और फिर वहां पर अपने रेज्यूमेज को भेज के उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्च इंजन भी बहुत सारे हैं जहां पर लोग ऑलरेडी अपना रेज्यूमे रखते हैं, लिंक्डइन और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये बात है कि कैसे मौके को पकड़ेंगे। ऋतुपर्णा में ये बताइए कि अब 2 टाइप के लोग होंगे यहाँ पर, एक वो जो ऑलरेडी नौकरी में है और एक वो जो पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 महीने सभी के लिए खराब रहे। तो अब इन दोनों को अपनी अप्रोच क्या रखनी चाहिए? पहले शुरुआत करते हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। ये ध्यान में रखना है कि हमें अभी सिर्फ 3 चीज की जरूरत है, और अगर ये चीज है तो नौकरी मिलने का चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास एक एंड्रॉइड फोन है कि नहीं, हमारे पास एक आधार कार्ड है कि नहीं, हमारे पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है, चाहे वो अपने मदर टंग में हो या इंग्लिश में हो। अगर इंग्लिश में है तो बहुत ही अच्छा। और अगर दैट्स नॉट अ मस्ट, बट अगर आपके पास कोई 2 व्हीलर है, अगर आपके पास ये 4 चीज है, मेरा तो मानना है आज का जो सिचुएशन है घर बैठे नौकरी मिल सकती है। बट हालांकि खैर मैं आपका क्वेश्चन समझ रही हूँ। ईच एंड एवरी स्टेट इस टाइम पे जॉब्स और स्किल के ऊपर बहुत एम्फेसिस डाल रहे हैं, और देखा जाए तो करीब सब स्टेट्स में से करीब मैं देख रही हूँ करीब 15 स्टेट ऐसे हैं जो बहुत ही एक्टिवली अपने लोकल लेवल पे बहुत सारे जॉब फेयर्स कर रहे हैं, अपने तरफ से बहुत सारे कम्युनिकेशंस सोशल मीडिया के थ्रू या इवन डायरेक्ट कम्युनिकेशंस आई थिंक कर रहे हैं टू मोबिलाइज। Even the government has launched a national career services portal, उसके थ्रू बहुत प्रमोशंस चल रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हालांकि बहुत इम्प्रूवमेंट करना है, बट देयर इज सम काइंड ऑफ अ कोशिश विच वी आर सीइंग ग्राउंड लेवल पे, जिससे आजकल खबर मिलना, अपने आप को इन्फॉर्म रखना काफी हद तक आसान हो चुका है। राइट। जैसे मैं आपको बताऊं, लाइक बैंगलोर में हमने 2 हफ्ते पहले 2 दिन का एक जॉब फेयर करा था, जिसमें हमने 50 एम्प्लॉयर्स को बुलाया। ऑन द स्पॉट 3000 जॉब्स हम दे चुके हैं। तो जॉब्स है, बट यही है कि हमको तैयार रहना पड़ेगा ये 4-5 स्किल्स लेके, और आपके लिए जॉब्स मिलना बहुत आसान हो सकता है। Right. और जो ऑलरेडी जॉब मार्केट में है, दे आर ऑलरेडी बहुत ही अच्छे पोजीशन में, दे आर हाईली एम्प्लॉयबल, एंड उनके लिए जॉब मिलना खास करके सेल्स, लॉजिस्टिक्स और कस्टमर सर्विस में बहुत ही आसान इस टाइम पे। जी बिल्कुल, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मेरे लिए मन में आपके लिए आ रहा है सुनील, वो ये कि जो लोग ऑलरेडी जॉब में, बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट होती है, कई बार हर कोई अपनी जॉब बदलना चाहता है, बेहतर नए इंक्रीमेंट पे जाना चाहता है, लेकिन चूंकि सिनेरियो पिछला अच्छा नहीं रहा, और चलिए अभी नौकरियां बहुत आने वाली है, लेकिन ये करेक्ट डिसीजन कैसे बनाएंगे कि मैं अपनी ये जॉब छोड़ूं और अगली जॉब पकड़ूं? क्या सिर्फ पैसा देखेंगे? देखिए, उसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो जो आपका एक रोल और प्रोफाइल होता है, और एक आप सर्टेन लेवल ऑफ कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, तो आपके जो स्किल्स की वैल्यू होती है वो आपके पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, कि अगर आप यहां से छोड़ के अगर दूसरी कंपनी में जा रहे हैं तो आपका रोल बड़ा हो रहा है, उस रोल के हिसाब से आपके बेनिफिट, कॉम्पनसेशन, जितनी चीजें हैं वो आ रही है, और वो कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो सस्टेनेबल है क्या लॉन्ग टर्म के लिए। ये ना हो कि बहुत जल्दी में जो स्टार्टअप्स आज के डेट में कुछ हुआ था कि कुछ कंपनी ने 50, 60, 70, 80% तक लोगों को इंक्रीज देके कर लिया और 6-8 महीने में उनकी नौकरी चली गई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने स्किल्स को एनालाइज कीजिए, आप अपनी लर्निंग को एनालाइज कीजिए, और एक सिमिलर जहां पे कि उसकी रिक्वायरमेंट है उन कंपनीज में। क्योंकि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, बैंकिंग में करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, ऑटोमोबाइल है, पावर एनर्जी है, कोई भी सेक्टर है, मीडिया है, कहीं भी काम करते हैं, आपको अपने स्किल सेट्स का आकलन होता है। उस आकलन के हिसाब से अगर आप कंपनीज को नैरो डाउन करेंगे और उन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस में जाके अगर आप अपना जॉब या तो आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं, उनके करियर साइट के थ्रू अप्लाई करते हैं, कहीं पे भी, तो वहां पे आपके लिए पॉसिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी भी ज्यादा होती है। कई बार स्टार्टअप या कुछ ऐसी कंपनी जो है वो अट्रैक्टिव पैकेज लाती है, तो स्टार्टअप में ज्वाइन करना बुरा नहीं है, क्योंकि वहां पे सीखने को भी बहुत मिलता है,
और वो रिस्क फैक्टर को लेके कॉम्पनसेट भी करती हैं। बट वहां पे आपको ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि क्या इनका बिजनेस मॉडल और जो फंडिंग मॉडल है वो सस्टेनेबल है या नहीं है। तो जितने भी लोग एक्सपीरियंस्ड है मार्केट में, जो एक 10 साल 15 साल या 8-10 साल गुजार चुके हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए मेरा इनपुट ये है कि वो हमेशा किसी भी कंपनीज की जॉब को लेने से आप डेजिग्नेशन पे ना जाएं। ओके। और आप सिर्फ कंपनी के नाम पे भी ना जाएं, आप थोड़ा उसका एक बैकग्राउंड चेक कीजिए। जैसे हर इंडिविजुअल को लेने से पहले एक रेफरेंस चेक होता है, तो मतलब आप एकदम नई नौकरी मिल रही है तो बस ये नहीं कि मिल रही है, थोड़े पैसे ज्यादा है, डेजिग्नेशन बड़ा है तो बस चला जाओ। ध्यान रखें क्योंकि आपका इतना वर्क एक्सपीरियंस आपके पीछे है, तो जहां आप मौजूद है शायद वो जगह भी आपके लिए। एक दूसरी चीज और है इसके लिए जो बताना चाहता हूं मैं, कि एक एक्सपीरियंस लोग की अगर उसकी नौकरी चली जाती है तो फिर उसको आसानी से तुरंत मिलती नहीं है। ये भी है। तो चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है कि जिनकी नौकरी चली जाती है उन्हें आसानी से नहीं मिलती, तो वो क्या करें। और साथ में अगर मान लीजिए ऑफर आ ही गई है हाथ में, तो फिर तैयारी कैसे करेंगे, सारी बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के बाद। अब आपकी नौकरी पक्की होने वाली है क्योंकि बहुत सारी नई नौकरियां आ रही हैं पिछले 3 महीनों में। जिन्होंने भी चांस मिस किया उनके लिए बड़ा मौका है। अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इस नई नौकरी को बस हासिल कर लें। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ है। ऋतु पन्ना, बताइए कि ऑफर आ गया, चलिए आपको पता लग गया, आपके पास ऑफर भी आ गई, अब कैंडिडेट्स तो बहुत सारे होंगे, तो आप ऐसी क्या तैयारी करें कि जॉब बस पक्की हो जाए। बायोडाटा से लेकर इंटरव्यू तक क्या चीजें ध्यान में रखें। आजकल जो यूथ है ना, उनके दिमाग में जॉब सिक्योरिटी का कंसर्न इतना ज्यादा नहीं होता है। हमारे टाइम पे या शायद हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, हमारे टाइम पे भी नहीं, जॉब सिक्योरिटी वाज द नंबर 1 कंसर्न। आई थिंक जो हमें देखने को मिल रहा है आजकल, बच्चे मच मोर इन्फॉर्म्ड, मच मोर एक्सपोज्ड है, जो वो चाह रहे हैं कि हमको अपने ये जॉब में लर्निंग कितनी मिलेगी, ग्रोथ कितनी हो सकती है, एंड ये जांच के उनको डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ, ये मेरी करंट जॉब के कंपैरिजन में ये जो नई जॉब है इसमें क्या सिर्फ पैसा ज्यादा है, डेजिग्नेशन, जो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ दैट इट शुड नॉट बी मनी एंड डेजिग्नेशन, इट शुड बी द अपॉर्चुनिटी एंड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरा मानना है आजकल का जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप या टैक्सी कैब रिलेशनशिप जैसी हो गई है। बिल्कुल। तो क्या बात, तो ऐसे में क्या आप अपना बायोडेटा और इंटरव्यू और तमाम चीजें जो पूरी प्रोसेस में आएंगी उसके लिए क्या फोकस करें? फोकस कंपनी को इस तरह से जांचना चाहिए कि इस कंपनी ग्रो करने वाली है कि नहीं। अगर आपको ग्रो करना है खुद को, ऐसी कंपनी के साथ आपको जुड़ना चाहिए जो खुद बहुत तेजी से ग्रो कर रही हो, और तभी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज उभर के आएगी। अगर आप कोई स्टैग्नेंट एंड स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन में, क्या होता है स्पेशली आजकल के बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि उनको सेम जॉब इन अ प्रिडिक्टेबल, इन अ मोनोटोनस वे करना अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि नए जॉब के अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं या कंफर्म कर रहे हैं, उससे पहले वो वाला एस्पेक्ट बहुत अच्छी तरह से जांच ले कि इस जॉब में मुझे ग्रो करने की क्या मौका मिल सकती है कंपनी के साथ। राइट। चलिए, तो यहाँ पर हम लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आके हम बात करेंगे कि फाइनली जब आपके लिए सब चीजें डन हो जाएंगी तो आप अपनी सैलरी को कैसे निगोशिएट करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो लोगों की नौकरी गई है और अब वो नौकरी लेना चाहते हैं उनके लिए क्या राह होगी, इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, अगले कुछ महीनों में आने वाली है ढेरों नौकरियां और हम चाहते हैं कि आपकी नौकरी पक्की हो जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए, पूरी बातचीत हो रही। तो कार्यक्रम के अंत में अब इस चर्चा को समापन की तरफ ले जाते हैं। पूरा पैनल हमारे साथ है। मुझे ये बताइए सुनील जी कि चलिए, आप बिल्कुल पसंद आ गए कंपनी वालों को, तो फाइनली आप अपना सैलरी कैसे निगोशिएट करेंगे? देखिए, जब भी आप सैलरी नेगोशिएट करते हैं तो 2-3 चीजों का ध्यान रखें। एक तो आपके जितने भी बेनिफिट कंपोनेंट्स है उसको आप पूरी की पूरी तरह एक एक्सेल शीट बना लीजिए, पूरा का पूरा, जिसमें कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सारे बेनिफिट्स को डालिए उसके अंदर और उस पूरे बेनिफिट के लिस्ट के साथ कंपनी को प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि कॉस्ट टू द कंपनी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बोलती है तो उसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सारे बेनिफिट्स लेती हैं। और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसको एम्प्लॉय कैलकुलेट नहीं करता है क्योंकि वो शायद सैलरी स्लिप का पार्ट नहीं होता है या ऑफर लेटर का पार्ट नहीं होता, बट वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं।
तो सबसे पहले आप अपने बेनिफिट्स को देखिए, उसके बाद आप ये देखें कि आपका इंक्रीमेंट साइकिल क्या है। 6 महीने बाद आपको इंक्रीमेंट मिलना है, 3 महीने बाद मिलना है, या आपका इंक्रीमेंट अभी तुरंत हुआ है, राइट। ये तीनों सिचुएशन को आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आप मिड ऑफ द ईयर में हैं या लास्ट ऑफ द ईयर में हैं, तो आपका 10 या 15% जो इंक्रीमेंट होना था, वो भी आपकी एलिजिबिलिटी टू द एडिशंस होती है, जो आपका कॉस्ट है, उसको ऐड करने के बाद जो भी एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट होता है, जो वेरी करता है, 20, 25, 30, 40% तक भी इंक्रीज मिलता है लोगों को जब वो जॉब चेंज करते हैं, उसके बेसिस पे आप नेगोशिएट कीजिए। तो मुझे लगता है कि और कंपोनेंट टू कंपोनेंट कंपेयर कीजिए, ये ना कि टोटल सीटीसी किसी ने दिखा दिया जी आपके टोटल सीटीसी 30 लाख है, बट एक्चुअल बेनिफिट आपका करंट के बराबर है या कम है, तो वहां पे आप उसमें ना आए, उस झांसे में ना आए। मैं वही सजेस्ट करूंगा, कंपोनेंट टू कंपोनेंट कंपेयर करें और हमेशा नेट टेक होम के बारे में जरूर बात करें कि मेरी नेट टेक होम में कितना इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर मेरा नेट टेक होम 30% या 25% या 40% बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है आफ्टर। तो ये बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। तो लाइए, हमने पूरी तैयारी कर दी कि अब आपको नौकरी मिल जाए और वो नौकरी पक्की हो जाए। ए से लेकर जेड तक क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, बायोडेटा से लेकर सैलरी नेगोशिएशन तक, वो सारी बातें यहां डिस्कस हो गई। तो ऋतुपर्णा, सुनील, दीपाली, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की और इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में आप जिस नौकरी की इच्छा रखते थे वो आपको मिल जाए। चलिए, इस पेशकश में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।